4041 की खसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को एक दफ़ा बहुत मुबारक हो। जहाँ जहाँ हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ उम्मत मुस्लिमा को ईद की खुशियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुबारक हो। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद जो है वो जज्बे के साथ साथ मोहब्बत, इसार, कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा में खुश होने का नाम है। और ये जो ईद है, ईद उल अज़हा, हमें यही सिखाती है। तो हमारी इस ईद को बहुत सारे लोग स्पेशल बनाते हैं। आइए आप और हम मिलकर इस ईद ट्रांसमिशन को खुशामदीद भी कहते हैं और साथ ही साथ खूबसूरत भी बनाते हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन को खूबसूरत बनाने के लिए जो हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं उनके वक्त की भी हम कदर करते हैं। आज हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है राना सिकंदर आज़म साहब ने। आप साबिक सदर हैं FCCI। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर मुबारक। और उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है नौरीन अख्तर ने, जो कि मिसेस है राना सिकंदर आज़म साहब की। अस्सलाम वालेकुम। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। सबसे पहले राना साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी क्योंकि ईद उल अज़हा है। इस ईद पे मसरूफ़ियात भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, कुर्बानी का भी निज़ाम देखना होता है। आपकी ईद वाले दिन की क्या मसरूफ़ियात होती हैं? देखें, सबसे पहले तो नमाज फ़जर से इब्तिदा होती है और उसके फ़ौरन बाद ही तकरीबन 1 घंटे के बाद ईद की नमाज़ हो जाती है। उसके बाद फ़र्स्ट डे ही हमारा होता है कि कुर्बानी कर लें और उस फ्रीज़े से भी हम सब दोष हो जाए। तो कुर्बानी करते हैं, उसमें चूँकि बैल वगैरह होते हैं, बकरे वगैरह होते हैं, तो वो करके ना सारा दिन फिर वहीं पे गुजर जाता है। तो इनको गोश्त वगैरह मिल जाता है, ये अपना किचन में पकवाई वगैरह होती है। और उसके बाद हमारे दोस्त अहबाब सारा दिन अज़ीज़, चूँकि मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरे पास फिर सबका आना जाना होता है। तो पहला फर्स्ट डे जो है वो मेरे बहन भाई सारे हमारे साथ इकट्ठे ही आते हैं। इकट्ठे डेरे पे हम करते हैं एहतमाम दोपहर के खाने का। तो ये हमारी मसरूफ़ियत है। और सेकंड डे फिर होता है मेरा बाहर निकलने का दोस्तों के लिए, वो 2 दिन। बाकी ये बच्चे और सारे एंजॉय करते हैं। तो ये मसरूफ़ियत है फर्स्ट डे। बिल्कुल इसी तरह से ईद की मसरूफ़ियात के हवाले से बात करें तो लोगों की मसरूफ़ियात जो हैं बढ़ जाती हैं क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोगों के साथ मिलने मिलाने का सिलसिला भी जारी होता है। और ख़ासकर जब आप एक फ़ेमस पर्सनालिटी होते हैं, फैसलाबाद के बिजनेसमैन होते हैं, तो यकीनन आपका हल्का अहबाब भी उतना ही बड़ा होता है। वैसे में टाइम मैनेजमेंट करना, सबको वक्त देना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि लोग आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर नौरीन साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी ईद के दिन की क्या मसरूफ़ियात होती हैं? आधी तो राना सिकंदर आज़म साहब ने बता दी हैं कि किचन में गुजरती हैं, इसके साथ साथ क्या मसरूफ़ियात होती हैं? मेरी मसरूफ़ियत ये होती है कि सुबह माशाल्लाह ये नमाज के लिए जाना होता है, इनकी तैयारी करनी, वापसी पे नाश्ता तैयार करके रखना। उसके बाद जैसे ही कुर्बानी होती है तो उसके मतलब कुकिंग वगैरह करनी, गोश्त को साफ़ करके रखना और उसको साफ़ करके मुख्तलिफ़ जगह पे डिवाइड करना कि किसको क्या देना है, उन हिस्से बना के रखने। और इसी तरह होता है, जो आया गया उसको मिलना। सारा दिन मसरूफ़ियत में गुजर जाता है। बहुत बिजी डे रहता है। बच्चे आते हैं, बेटियाँ आती हैं, दामाद आते हैं, फिर बहन भाई आते हैं सारे, क्योंकि हम बड़े हैं इसलिए सब हमें मिलने आते हैं ईद वाले दिन। काफ़ी गहमा गहमी रहती है और अच्छा लगता है बहुत माशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से हर इंसान का ना एक आबाई घर होता है, एक बड़ा घर जिसे हम कहते हैं। तो ईद सेलिब्रेट करने सभी उस घर जाते हैं। तो आपका घर वो है बड़ा घर जहाँ पर सब लोग आते हैं और ईद के पहले दिन भी दावतों का भी एहतमाम होता है। तो सबसे अच्छी चीज़ आप क्या बनाती हैं? वैसे तो आपकी कुकिंग बेहतर ही होगी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके हाथ की कौन सी चीज़ है जो सबको बहुत पसंद आती है? मेरे बच्चे यखनी पुलाव बहुत पसंद करते हैं। वो डिमांड करते हैं कि मम्मा यखनी पुलाव बनाएं। मैं बिल्कुल सादा बनाती हूँ और लाइट होता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं यखनी पुलाव ना। सही। तो वो बहुत पसंद करते हैं कि मम्मा वो बना के दें, स्पेशली ईद पे ना, तो मैं बना के देती हूँ बच्चों को। सही, बच्चों की तो बहुत एक लंबी लिस्ट होती है फरमाइशों की। उन्होंने कभी मीठे में फरमाइश करनी है, कोई ना कोई चलती रहती सारा दिन। रोस्ट बना दें, अब ये केक बना दें, कुछ ना कुछ चलता रहता सारा दिन कि मम्मा अब ये चाहिए, पराठे बना दें। तो वे बच्चों की डिमांड के हिसाब से मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ें मांगते हैं, उनको उसी हिसाब से देना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों की जो फरमाइश है ना, वो ईद वाले दिन तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होती। यही वजह होती है कि जो खातून खाना होती है वो सारा दिन किचन में मसरूफ़ होती है। दिन का आगाज़ भी किचन में होता है और रात का जो इख्तिताम है वो भी हम देख रहे होते हैं कि किचन में होता है। और ऐसे में मेहमान आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो ये जो ईद की रौनकें हैं ना, ये ईद के मज़े को मज़ीद उबाला कर देती हैं। यहाँ पर राना साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि ईद कुर्बान है, ईद कुर्बान हमें दर्स देती है कुर्बानी का। जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, साथ नहीं रख सकते, उन्हें याद रखने का। तो आप इस कुर्बानी के जज्बे को किस तरह से देखते हैं? देखें, ये असल में तो सुन्नत इब्राहिमी है और जिसको हमें अल्लाह ताला ने ये किया कि आप उस कुर्बानी को याद रखें।
और उस कुर्बानी हर उस बंदे पे जो साहिब इस्तिताअत है उसे कुर्बानी करनी चाहिए। अच्छा, इसमें नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए। असल में है कि आप अखलास के साथ इस नीयत से करें कि ये अल्लाह ताला ने जो मुझे रिज़्क दिया उसमें से मैं ईद कुर्बान पर अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुए उन लोगों में ये गोश्त तकसीम करूं जिन्होंने सारा साल खाया नहीं होता या जिनको कम नसीब होता है, तो आप उन लोगों को दें। हमारा यही तरीका है जी कि हमने हमेशा सारा गोश्त तकसीम कर देते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हमने अपने लिए कोई डंपिंग करनी हो। हालांकि आप अपने पास रख सकते हो, कोई कदगन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सारा साल ही अल्लाह ताला का शुक्र है कि फरावानी है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो इसलिए सारा गोश्त हम तकसीम कर देते हैं अपने अज़ीज़ बहन भाइयों में, अपने महल्ले में सबसे पहले, उसके बाद हर उस बंदे को जो आपके पास लेने आ जाए उसको भी देते हैं। दोस्त अहबाब को याद रखते हैं और बाकायदा सबके घरों में ख़ुद जाके सप्लाई देते हैं कि जी सबको मिलना चाहिए। तो मेरा मैसेज भी यही है कि बजाय इसके कि आप अपनी फ्रीज़र भर लें, आप अपने फ्रिजों में इसको स्टॉक कर लें, ये नहीं है। ये आपने जब अल्लाह के नाम पे ख़रीद लिया है तो अल्लाह के नाम पे इसको तकसीम कर दो। बिल्कुल। ये ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ और है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये जो आपने सबका ही मुशाहिदा, आप भी इसी माशरे में रहती हैं, बिल्कुल ऐसी है। बहुत सारे लोग इसको मिसयूज़ भी करते हैं कि इतना गोश्त इकट्ठा कर लेते हैं कि उनके पास फ्रीज़ करने का कोई सिस्टम नहीं होता और ज़ाया हो जाता है। तो दो तरह के लोग हैं, एक वो जो अपने घर में फ्रीज़ करते हैं और एक वो हैं जो इसको ज़ाया कर देते हैं। तो हम सबको एतदाल पे रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस नीयत से कुर्बानी करनी है कि अल्लाह ताला मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। और मैं इसलिए दे रहा हूँ कि चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। बिल्कुल इसी तरह से ईद जो है वो कुर्बानी के जज्बे के साथ साथ हमारा जो है नीयतों को चेक करने का भी एक है। हमें बहुत सारे लोग हैं कुर्बानियाँ करते हैं, वो दूसरों में गोश्त तकसीम करते हैं, लेकिन इसके बरक्स ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने फ्रीजर्स भर देते हैं। तो इस दफ़ा हमने ईद पे ये चीज़ नहीं करनी, उन लोगों में गोश्त तकसीम करना है जो हकदार हैं और जिन्हें यहाँ हक जो है वो पहुँचना चाहिए। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की खसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, एक बार आप सब लोगों को बहुत मुबारक हों। ये ईद हमें दर्स देती है इसार का, मोहब्बत का, कुर्बानी का और अपने रिश्तों को मजबूती जो है वो इसमें लेकर आने का। हम में से हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मसरूफ़ होती हैं। ईद से पहले की बात करें तो हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे सकते। तो ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हम अपने रिश्तेदारों को भी टाइम देते हैं, एक दूसरे से हाल भी पूछते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है सब लोगों को याद रखने का। तो इस ईद में हमने अपने सब लोगों को याद रखना है। जहाँ पर इख्तलाफात हैं उन इख्तलाफात को मिटाना है, जहाँ पर लगता है कि हमें माफ़ करने की ज़रूरत है वहाँ पर माफ़ करना है, जहाँ पर हमें लगता है कि हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है वहाँ पर हमने ये काम भी करना है। इस ईद पे हमने ये अहद करना है कि सब लोगों को, सब रिश्तों को साथ लेकर चलें, क्योंकि ईद की खूबसूरती, ईद के रंग जो हैं वो अपनों के साथ ही सजते हैं और ईद जो है हमारी मज़ीद खुशगवार गुजरती है। यहाँ पर नौरीन साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बताया था कि आपका घर बड़ा घर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, तो जाहिर सी बात है दावतों का अहतमाम होता होगा, बारबेक्यू पार्टीज़ भी होती होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह से मैनेज करती हैं? जाहिर सी बात है एक बड़े इवेंट्स होते हैं, सबकी गैदरिंग होती है, सब मिलके करते हैं, इसलिए महसूस नहीं होता। सारे माशाल्लाह सारे बच्चे, बेटियाँ, बहू सब मिलके सब कुछ करते हैं, इसलिए ज़्यादा महसूस नहीं होता कि काम है, क्योंकि खुशियाँ होती हैं। और जब खुशी का मौका हो तो काम करते हुए थकावट भी नहीं होती, और सब बच्चों को देख के और सब बहन भाइयों को देख के खुशी होती है। और फिर दिल करता है कि इससे भी अच्छा बनाने को दिल करता है, इससे ज़्यादा बनाने को दिल करता है। फिर दिल करता है कि और चीज़ें, और डिशें बने और ये खुश होके खाएं। ये मतलब पूरे दिल के साथ जब बनाते हैं ना बंदा, पूरी मोहब्बत से, फिर वो मैनेज भी हो जाता है और पता भी नहीं लगता काम ख़त्म हो गया। जब आप किसी के लिए मोहब्बत से कोई काम कर रहे हो तो वो उसमें कोई टाइम का भी नहीं पता लगता और काम भी बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत खुशगवार माहौल में सारा कुछ ख़त्म हो जाता है
और पता भी नहीं लगता कि टाइम गुजर गया है। बिल्कुल, ये तो बात आपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात कही है कि जब इंसान प्यार मोहब्बत से अपनों के लिए खाना बना रहा होता है तो उसमें थकावट भी नहीं होती, टाइम भी अच्छे से गुजर जाता है। और ऐसे में जब किचन में सारी ख़वातीन इकट्ठी हो रही होती हैं, साथ साथ बातें भी चल रही होती हैं, साथ साथ किचन का काम भी चल रहा होता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है। और हम देखते हैं कि आम लम्हों में, आम दिनों में हम ये मोमेंट्स नहीं इंजॉय कर सकते क्योंकि सबकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है, कोई कहाँ पर बिज़ी है। तो ये मौका होता है कि फैमिली के साथ कनेक्ट होने का। तो आपकी कौन सी फेवरेट डिश है? आप किस तरह से, एक होता है ना कि हर फैमिली की एक सिग्नेचर डिश होती है जो कि ईद वाले दिन लाजमी बनती है, आपकी फैमिली की सिग्नेचर डिश कौन सी है? हमारे मटन ज़्यादा बनता है, स्टीम वाला, नमक वाला। इस तरह ये होता है कि जो मतलब फरमाइश करते हैं, कबाब होते हैं, तो वो ये है कि जो मतलब अच्छा लगता है बच्चों को ज़्यादा, स्टीम वाला बगैर वो घी का ना, नमक के साथ बहुत अच्छा बन जाता है, तो वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। इसके अंदर सब भी खाते हैं, सब बहन भाई भी। तो ज़रा हल्का होता, लाइट होता, उसमें घी नहीं होता, तो वो अपने ही वो मतलब नमक और उसके साथ ही वो उसको पकाया जाता है, तो बहुत टेस्टी होता है और लाइट होता है और ज़ोर हज़म होता है। तो ज़्यादा मतलब वही हमारे चलता है उधर। सही। राना सिकंदरी आज़म साहब ज़रा फूडी हैं कि फरमाइशें करते हों कि बेगम ईद पे ये डिश भी ये बननी बहुत चाहिए? सिंपल है, नहीं ये कुछ भी नहीं फरमाइश करते, जो पक्का हो बड़े खुश दिली से, कभी भी नहीं खाने में इन्होंने कोई नुक्स निकाला, नहीं, नक्स क्या निकालना कोई भी नहीं, बल्कि बहुत खुश दिली से खाते हैं और बड़ा पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि बड़ा मेहनत से काम हुआ है, बड़ा दिल खुश होता है इनको देते हुए भी। सबकी तारीफ़ भी करते हैं, कहते हैं कि ये मेहनत से हुआ है, ये बड़ी हिम्मत का काम है। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा मोमेंट होता है जब इसको खाना। बहुत सिंपल ज़िंदगी इनकी, यानी कोई फरमाइश नहीं, कुछ नहीं, जो घर में पक्का है जैसा भी है। इवन अगर दाल भी पकी है तो उन्होंने शौक़ से दाल, बल्कि दाल बहुत शौक़ से खाते हैं। हाँ जी, दाल पकी हो तो बहुत शौक़ से खाते हैं कि ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये इनकी कभी कोई फरमाइश हुई नहीं है, मतलब जो भी है स्पेशली इनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। तो अच्छा, राना सिकंदरी आज़म साहब तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है, जो चीज़ मिल जाए खा लेते हैं। तो इसमें मैं राना सिकंदरी आज़म साहब आपसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई ये सच है कि आप खाने पीने के शौकीन नहीं हैं? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त अहबाब भी, चूँकि मोस्टली मेरे खाने बाहर ही होते हैं और क्योंकि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनवाइटी होता हूँ और वो चैम्बर है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है फैसलाबाद, सुप्रीम अंजुमन ताजरान है, मेरी जमात इस्लामी, यानी मुख्तलिफ इन द होल बहुत सारे सेक्टर हैं कि जिनमें मेरे दोस्त अहबाब हैं और कहीं ना कहीं मुझे रोज़ जाना पड़ता है। तो लेकिन मैं आदतन मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा लाइट लेता हूँ और कभी मैंने ऐसे नहीं हुआ। एक होता है ना, ये वेट बढ़ जाना एक और बात है, लेकिन ये नहीं है कि आप कोई पेटू किस्म के बंदे हो, ऐसे नहीं। घर में बल्कि नौरीन की और ये मेरे साथ बहस चलती रहती है, यदि आपने कम खाना खाया, आप खा नहीं रहे, तो मैं वाक़यातन कम खाता हूँ और इतना ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, चूँकि फैमिली इस तरह के दो फैमिलियाँ हैं, नौरीन है, नसीम है, तो एक ही घर में हम रहते हैं। सबसे हमारे, मैं समझता हूँ कि हमारे घर में डेली ईद का समा होता है। वो ऐसे है कि जहाँ आपके पास दो फैमिलियाँ, दो बीवियाँ हों और आप खुशगवार माहौल में रह रहे हो और पुरमसरत आपकी ज़िंदगी हो, तो रोज़ ईद है। वरना तो दो शादियों वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम तो जन्नत में रहते हैं। मैं कहता हूँ कि कम से कम, और इसमें नूरीन का अपना एक रोल है और नसीम का अपना रोल है, दोनों ने इस तरह घर का माहौल रखा हुआ है कि मैं जो कह रहा हूँ टू दी फ्रैंक बिल्कुल, कि मेरे घर में रोज़ ही ईद होती है। ये सारे हंसी खुशी रहते हैं और मिल के रहते हैं आपस में। इतना ज़्यादा इनका कॉम्बिनेशन है कि आप सोच भी नहीं सकती कि ये कभी कोई सोचता ही नहीं है। ये हमारे घर में अब दोनों के बच्चे हैं, दोनों के बच्चों के, दोनों अब सबके बच्चों के साथ इस तरह, यानी इसका उनके बच्चों के साथ और उनका इनके बच्चों के साथ इतना प्यार है आपस में, बहन भाइयों का। दो बेटियां हैं नूरीन से, दोनों मेरी बेटियां जो हैं वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। बाकी मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे, माशाल्लाह अपने घरों वाले हैं, बच्चों वाले हैं, सारे शादीशुदा हैं। तो माहौल बड़ा प्यार वाला है। तो ये मैं कहता हूँ कि देखें, ईद वाले दिन भी अगर आपके घर में नाराज़गी हो और आपके घर में वो खुशी ना हो तो वो ईद नहीं है। और अगर रोज़ ही आप खुश हो और आपके घर में खुशियों का बसेरा हो, और उसकी वजह इंसान होते हैं, रहने वाले होते हैं।
अल्लाह ताला ने आपको दिल दिमाग और सारा कुछ दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, तो आप अपनी ज़िंदगी को अजीरन भी बना सकते हो और अपनी ज़िंदगी को आप खुशगवार भी बना सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इंसान के अपने बिल्कुल, ये बस में इंसान है। के अपने हाथ पे डिपेंड करता है कि इंसान किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलता है। ऐसे में पॉजिटिविटी, आपके आसपास के लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो राना सिकंदर आज़म साहब को तो बहुत लकी हैं कि इन्हें दोनों बीवियाँ जो हैं वो इतनी अच्छी मिली हैं जो सपोर्ट करती हैं। तो इस पर मैं मिस नौरीन साहिबा का भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लूँगी कि खुशगवार ज़िंदगी किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की जाती है। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की सूसी ट्रांसमिशन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको एक बार फिर मुबारक। जहाँ जहाँ हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, जहाँ जहाँ ईद के हंसते मुस्कुराते चेहरे जो हैं हमें देख रहे हैं, ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये समझती हूँ कि ईद जो है वो ऐसा जज्बा है जो दूसरों के साथ हम मना कर, दूसरों के साथ सेलिब्रेट कर मज़ीद उबाला कर सकते हैं। अभी बहुत सारे घरों में ईद के हवाले से प्लानिंग भी की जा रही होगी, किसी का कहीं जाने का प्लान होगा, कुछ लोगों का आपके घर आने का प्लान होगा। तो मैं ये समझती हूँ ये हमारे इस्लामी माशरे की खूबसूरती है कि ये दिन हमें सबसे मिलने का मौका देता है। नहीं तो ज़िंदगी में इतना डिप्रेशन है, इतना स्ट्रेस है, हम देखते हैं कि हम एक दूसरे की ज़िंदगियों से बेखबर होते हैं। लेकिन ईद का ऐसा मौका होता है जब सारे लोग अपनी मसरूफियात तर्क करके एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये खूबसूरती है हमारे जो इस्लामी त्योहारों की, और मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी नेमत की बात है। यहाँ पर नौरीन साहिबा, ब्रेक पे जाने से हम पहले बात कर रहे थे कि एक खुशगवार घर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक घर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम ऐसे घर भी देखते हैं जहाँ पर नेगेटिविटी होती है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, इख्लाफत। आप तो माशाल्लाह दो चीज़ें एक साथ मैनेज कर रही हैं। कैसे एक अच्छा घर मैनेज करना है, उसके पीछे क्या राज हैं, ये राज ज़रा हमें भी तो बताएं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हर सहूलत हमें दी है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, हर सहूलत जो ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये बिला वजह की टेंशन बनाना या करना ये गलत बात होती है। माशाल्लाह अब सुबह के ये गए हुए हैं, हम इन्हें आके तंग करें, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें, ये गलत है। ये सुबह हमारे लिए निकलते हैं, तो ये हम दोनों ने पहले दिन से ये वादा किया हुआ था कि हमने इनको कोई परेशानी नहीं आने देनी, कोई भी मसला। यानी आज तक मेरी शादी को 24 साल हो गए, 23 साल, मैंने कभी बाजी ने मेरे साथ कोई बात ऐसी नहीं की, ना मैंने बाजी के साथ ऐसी कोई बात की है जो इनके लिए परेशानी की वजह बने। यानी बाहर का बंदा जज नहीं कर सकता कि हम दो मिसेज हैं और दोनों ऊपर नीचे रह रही हैं, बताना पड़ता है। ये सबको यही लगता होगा कि अब बहनें हैं, हाँ जी, एक घर बिल्कुल में रह बिल्कुल, रही हैं। हाँ जी। मेरे पेरेंट्स भी आते हैं तो नीचे ही रहते हैं, उनके आए तो भी मुझे मिलने आते हैं ऊपर। यानी ये फील ही नहीं कोई कर सकता कि ये दोनों इस तरह दो मिसेज हैं एक मियाँ की। तो ये इनको कभी, इनका ये है कि हमने कभी इनका जिधर इनका मूड है ना बैठने का, तो हमने ना मैंने कभी फोर्स किया ना बाजी ने। तो ये इसमें दोनों ना मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा कि ये इस तरह के कभी कहीं जाना हो ना, तो नौरीन गाड़ी ड्राइव कर रही होती है, तो नसीम जो है वो फ्रंट के साथ इनके साथ बैठी होती है, शॉपिंग इकट्ठी करती हैं, कहीं आना जाना हो इकट्ठी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं यही कहता हूँ कि अगर आप घर में खुश ना रहना चाहते हो तो आप सिंगल भी नहीं रह सकते। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप दो फैमिलियाँ भी रह सकते हैं। उसमें रोल क्या है, जिस तरह नौरीन ने कहा कि आप हर बंदे को उसकी जगह की, उसके स्टेटस के मुताबिक उसको रिस्पेक्ट दो ना जी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। जब आप दूसरे का हक भी लेने की कोशिश करते हो ना जी, ये है दरमियान में मैसेज कि आप जब किसी का हक मारने की कोशिश करते हो फिर लड़ाई बनती है। तो जब इसने एक चीज़ ज़हन में बैठा ली है कि वो मुझसे बड़ी हैं, बाजी कह के बुलाती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, तो सारा, तो उधर से भी इसी तरह का फिर रिवर्स जो है ना जी, इनको प्यार मिलता है। अब बेटियां ना जी यूनिवर्सिटी से आती हैं तो सबसे पहले बड़ी मम्मा को मिलती हैं, नाम ही उनका बड़ी मम्मा। हाँ। तो सब ने उनको जाके मिलना है, मेरे पोते पोतियाँ सब बड़ी मम्मा को मिलते हैं। तो एक रिस्पेक्ट वाला और सुपरमेसी वाला जो रोल है ना जी, वो हमने रखा है कि हम सब ने एक वादा किया है आपस में बैठ के कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है। ये जितने दिन अल्लाह ताला ने दी है तो इसका शुक्र ये है कि हम इसको अच्छे अंदाज से गुजारें, आपस में खुशी में रहेंगे तो इसमें सबका है। अभी
2 साल पहले नौरीन को कैंसर हो गया, तो यकीन माने कि सारे घर ने इस तरह ट्रीट किया कि अब आपके सामने अल्लाह ताला ने सेहत भी दे दी है, अल्लाह ताला ने वो मर्ज़ भी ख़त्म कर दी। तो सारे ने सब ने मिल के उस दुख को बांटने की कोशिश की। तो ये है, अभी जिस तरह अपना नौरीन ने बताया कि मसलन इनके वालदैन या बहन भाई, वालदैन तो दोनों फौत हो गए हैं, उनके भी इनके भी, तो अब बहन भाई आते हैं ना जी, तो दोनों फैमिलियों को दोनों मिलते हैं। अच्छा, इनके बहन या भाई आते हैं तो पहले उन्हें मिलते हैं जाके। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपनी खुशियों को रोज़ाना ईद बना सकते हैं। आज ईद तो है ही है, लेकिन आप रोज़ भी ईद बना सकते हो अगर आप अपने घर में सबको रिस्पेक्ट दो। एक ही इसका तरीका है कि आप बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, आप सबको इज़्ज़त दो, आप उसकी परफेक्ट जो बनती है वो उसका राइट जो है उसको कभी भी राइट ऑफ करने की कोशिश ना करो। तो मैं नहीं समझता कि खुशियाँ आपका बसेरा ना हो। एक चीज़, दूसरा है कि हमारा माशरा बड़ा घुटन का शिकार है, तो इसमें भी दोस्त अहबाब है। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इस शहर में अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, एक कारोबार भी अल्लाह ताला ने दिया, औलाद अच्छी दी, औलाद से तंदुरुस्ती वाली दी। ये देखिए अल्लाह ताला की नेमतें क्या हैं। अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि जी आपको अल्लाह ताला ने अपना अच्छा रिज़्क दिया हो, अल्लाह ताला ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी हो, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी हो। तो ये सारी चीज़ें जो मिल मिला के, मैं एक बात और कहता हूँ कि जब अल्लाह ताला आपको सब नेमतों से नवाजे तो कभी तकब्बर और गुरूर ना करो। हमेशा इस पे सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है। तो हर वक्त बल्कि अल्लाह के आगे सर बसजूद रहो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चूँकि अल्लाह ताला को हसद, गुरूर, तकब्बर, कीना, बुग़्ज़, इन चीज़ों से नफ़रत है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और उनकी ज़िंदगी और उनकी हयात तैयबा क्या कहती है कि उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तो मैं इन चीज़ों से, इन अलाइशों से पाक हूँ। मैं अपने दोस्तों के लिए हमेशा, कोई दोस्त, मेरे बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में दोस्त हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि मैंने कभी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने की कोशिश की हो। तो ये ईदें हैं असल में। ये अल्लाह ताला ने ये हमें खुशियाँ तो दिखाई हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगियों में हर वक्त अगर ये अपनी अलाइशों से देखें, हम फरिश्ते नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे अंदर बहुत सारी भी होती हैं, खामियां भी होते हैं, झगड़े भी आते हैं, लेकिन हमें इन्हें मैनेज कैसे करना है ये हमारी खुशगवार ज़िंदगी पे डिपेंड करता है, या हमारी खुशगवार ज़िंदगी हो सकती है। हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। जिसके जो इख्तियारात हैं, जिसके जो राइट्स हैं, वो लाजमी दें। अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना हमारी। सिटी 41 की खसूसी ट्रांसमिशन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को एक बार बहुत मुबारक हो। ईद जो है त्यौहार है मिलने का, नाराज़गियाँ दूर करने का, अपनों के साथ मिल बैठने का। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इस ईद को अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी वजह से अपनों से दूर हैं। तो ऐसे में आप उन्हें फ़ौरन से कॉल करें और अपनों को एहसास दिलाएँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अपनों का साथ इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये ईद हमें दर्स भी ये देती है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आजकल के हवाले से बात करें, हम देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं। तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। उसमें ये होता है कि हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। लेकिन जब ईद आती है तो हम सारे इख्तलाफात, सारे गिले शिकवे भूल के एक घर में इकट्ठे होते हैं, और तब हमें पता चलता है कि फ़ैमिली कितनी बड़ी नेमत है। एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। तो ये जो शेयरिंग एंड केयरिंग का मामला है, ये इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर नौरीन साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ईद हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। घर में लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी ईद होती है जो हमेशा से इंसान की याददाश्त का हिस्सा होती है। आपकी ज़िंदगी की सबसे फेवरेट ईद कौन सी? हमारे लिए तो हर ईद ही फेवरेट होती है माशाल्लाह। सारे बच्चे पहले छोटे थे तो उसी हिसाब से ईद होती थी, अब माशाल्लाह बड़े हैं तो मैं समझती हूँ अब ज़्यादा बच्चों के साथ मज़ा आता है। आगे वो नवासे पोती पोती हैं, वो ज़्यादा मैं समझती हूँ कि हर ईद ही मज़े की होती है माशाल्लाह। सारे मिलते हैं, सारे बैठते हैं। मेरे ख्याल में ये है कि जब हम सब बैठते हैं
तो माशाल्लाह आप हमें महसूस ही नहीं होता कि किसी मतलब आप सोच ही नहीं सकती कितनी गहमा गहमी होती है बच्चों के साथ खेलना भागना, बिल्कुल खुशी का माहौल, ऐसा लगता है जैसे ना बहुत बड़ा इवेंट है कोई और बच्चे खुश हैं सारे। सारी ईदें ही यादगार होती हैं माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्त। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारी ईदें ही यादगार होती हैं। कोई ऐसी ईद नहीं जिसमें मैं कह सकूं कि ये ईद मतलब इसमें मैं स्पेशली है। माशाल्लाह बच्चे शुरू से ही इकट्ठे रहे हैं, हम लोग इकट्ठे शुरू से ईदें मनाई हैं। तो तब छोटे थे, अब माशाल्लाह बड़े हैं, अब बच्चों वाले भी हैं, मेरी बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। तो माशाल्लाह वो जब छुट्टियों पे आती हैं तब भी बहुत बहुत सब बहन भाई मिलके उनको प्यार से मिलते हैं, देखभाल सारे करते हैं। फिर आपको पता है जब सारे मिले हों तो वो बड़े हैं और मेरी बेटियां छोटी हैं, तो बहुत केयर करते हैं। तो स्पेशली होती है सबकी ईद, ये हर ईद मेरे लिए स्पेशल है जी, हर ईद। बिल्कुल, जब इंसान की ज़िंदगी की हर ईद बेहतरीन गुजरी होती है, हर ईद के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होती है, तो ऐसे में ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ईद फेवरेट है और क्यों है। और यकीनन हम हर ईद को फेवरेट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि अपनों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपनों का साथ दें, उन्हें नाराज़गी में भी याद रखें, उनसे इख्तलाफा दूर करें, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर राना सिकंदर आज़म साहब, आपसे ही मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे जिसे कहते हैं मेमोरेबल ईद कौन सी रही है, जो आज भी आपके हाफजे का हिस्सा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं तो इसको लेता ही इस तरह हूँ कि आप खुश हैं तो रोज़ाना ईद है। हाँ, एक बात है कि मैं अपने बहन भाई मेरे नाराज़ हर जगह पे होता है, नाराज़ भी हो जाएं तो मैं जाके उन्हें मना लेता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। मुझसे छोटे भी हैं तो चूँकि उनका मान है तो मैं वो मान उनका कायम रखता हूँ। तो मैं अपने बहन भाइयों को भी कभी नाराज़ नहीं होने देता। दोस्त अहबाब को भी जो मेरे करीबी हैं, जिनसे मैं समझता हूँ कि इनके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, तो मेरी वजह से कभी किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं 1 मिनट में ये सॉरी भी नहीं कहता। मैं कहता हूँ सीधा यार माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ आपसे। तो खुशी इस ईद पे, और मैं समझता हूँ कि जो अभी ईद उल फितर गई है, इस लिहाज से बड़ी यादगार है कि मेरा छोटा बेटा है एहसान सिकंदर, तो 7-8 साल पहले उसकी शादी हुई तो उसके बच्चा नहीं हो रहा था। तो इस ईद से पहले अल्लाह ताला ने हमें नवासा दिया, अपना पोता दिया, मोहम्मद अली सुल्तान, बड़ा खूबसूरत है। अब सब लोग उसके साथ खुशियाँ मनाते हैं। उसकी यानी उनकी जो मम्मा नसीम, वो बड़ी वरीड थी कि वो माँ को होता ही है कि मेरे बेटे के कोई औलाद नहीं। उस औलाद से मैं समझता हूँ कि ये ईद उससे बहुत मुनफरद है और दूसरी ईदों से बहुत बढ़ के ईद है कि अल्लाह ताला ने 7-8 साल के बाद हमें, मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा। बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हेल्दी है, अल्लाह ताला उसे लंबी ज़िंदगी दे। तो ये खुशियाँ होती हैं। आपने जैसे कहा ना कि सबसे बढ़ के खुशी, तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से ये जो ईद है पिछली गुजरी और ईद उल अज़हा, ये हमारे लिए बहुत ही लकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत, सबका बहुत प्यारा है, सबका बहुत इतना प्यारा है। अगर मुझे होता तो मैं उसको गोदी में, बिल्कुल अभी बहुत छोटा है, यकीनन हमें लाज़मी शायद करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो वो ये ईदें हैं कि आप गमगीन ईद थी कि जब वालिदैन गए जिस ईदों पे तो वो बड़ी ऐसे गुजरी। फिर अपना जब 2 भाई सके चले गए 6-7 साल पहले, तो वो गमगीन ईदें थी। फिर नौरीन को 2022-23 में जब इसको कैंसर हुआ तो वो ईद भी हमने देखी, लेकिन वो बड़ी सिंपल थी और बड़े इस अंदाज से गुजारी। अब माशाल्लाह ये ईद इस लिहाज से भी बहुत अच्छी है और ख़ूबसूरत है और यादगार है कि नौरीन आपके सामने बैठी हैं। अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी दे, तो सेहत तंदुरुस्ती से नवाजा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही प्यारा पोता दिया जिसका नाम है मोहम्मद अली सुल्तान। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका नया शोरूम हमने बना के दिया बेटे को इस साल में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का हमारे ऊपर और फजल हुआ है। तो इस लिहाज से ये ईद जो है
बड़ी यादगार है। बिल्कुल इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात आते हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो इंसान की ज़िंदगी का हमेशा से हिस्सा रहते हैं। वो ज़िंदगी के किसी भी पहलू में चले जाएँ, उम्र की किसी भी स्टेज पे चले जाएँ, तो वो वाक़यात उनकी ज़िंदगी के हमेशा दिल के करीब तर होते हैं। तो ऐसे में राना साहब आपसे एक और बात जानना चाहूँगी, क्योंकि ईद उल अज़हा में ख़वातीन की तो ईद किचन में ही गुजरती है, लेकिन मर्द हज़रात के हवाले से भी बात करें तो उनके लिए इस ईद का सबसे मुश्किल टास्क ये होता है कसाई ढूँढना। आपको कसाई टाइम से मिल गया था? नहीं, हम इस तरह करते हैं कि एडवांस बुकिंग है। अभी भी हमने तांदलिया वाले से इस बार हमने जानवर भी खरीदे और वहीं से फिर हमने जो कसाई का बंदोबस्त किया है, तो उन्होंने ही आके कुर्बानी जो है हमारी वो की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चूँकि हमने बंदोबस्त पहले से ही कर लिया था और कर लेते हैं कि ताकि वो परेशानी ना हो। तो ईद का फर्स्ट डे होता है, वो बड़ा कसाई तो वीआईपी हो जाते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। तो वो तो ढूंढने से अब उनका इंतज़ार हो रहा होता है, अभी नहीं आए, सब लोग देख रहे होते हैं कि कब कसाई आए। बिल्कुल इसी तरह से तो एक बुकिंग के लिए एक हाँ लंबी जी, फहरिस्त हाँ होती है, जी, हाँ कसाईयों जी। के भी नखरे होते हाँ हैं जी। और उनका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है और वाकई वो काफ़ी ज़्यादा वीआईपी बन जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया राना सिकंदर आज़म साहब, आपने हमारी इस ट्रांसमिशन को मज़ीद चार चांद लगा दिए। आपके साथ जो वक्त है वो बहुत अच्छा गुजरा, यकीनन हमारे नाज़रीन ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। ईद जो है वो मोहब्बत का भी दर्स देती है, प्यार का भी दर्स देती है और खुलूस का भी दर्स देती है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये अहद भी करना है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनके हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनका ख्याल रखना हमने नहीं भूलना। कुर्बानी का जो गोश्त है ये हमने सब लोगों में डिवाइड करना है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि हम अपनी फ्रिजेस जो है भर लेते हैं, लेकिन आसपास के लोगों का ध्यान नहीं रखते। तो बस इस ईद पे जो है आपने अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना है। मिलेंगे कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।